शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सर्व की दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। अभी जो अव्यक्त बाप दादा आए, बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं देना बहुत सहज है, लेकिन लेने की बारी लगता है। कोई देगा तो लेंगे ना। देने वाले तो नंबरवार होते हैं। कई हमारा सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी ना दें तो फिर भी बाबा ने कहा था कि क्रोध करने वाला भी मेरे को सहन शक्ति की दुआ दे रहा है। वो चाहता है कि मैं सहन करूं, तो ये भी उसकी मेरे प्रति तो एक ऊंची और महान दृष्टि है ना। भले क्रोधी मेरे को सहनशील देखना चाहता है। बाबा ने ऐसी गहरी पकड़ बनाने के लिए हमें इस अव्यक्त मुरली में कहा था। आज बाबा हमें और सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि जितना दूसरों को देंगे उतना दुआओं के पात्र बनेंगे। देना, दाता बनकर क्या देना है? हर समय कुछ न कुछ देते रहना है। मास्टर दाता बनना है। कोई भी आए खाली न जाए, पहले ये आदत डालनी होगी। ये आदत डलेगी तो जो देने में बिजी होता है वो लेने का इंतजार नहीं करता। कोई देवे तो दो, अनकंडीशन है। कोई भी तरह की बार्गेनिंग नहीं। तुमने ये किया इसलिए मैंने ये किया, तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों नहीं करते हो। नो कंडीशन। आज बाबा ने एक बात कही है कि वर्तमान समय सभी खुशी के भिखारी हैं। सबको अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, और आप दाता के बच्चे हो। अब दाता के बच्चे जब हम शब्द कहते हैं तो ये सीन बनता है कि भरपूर है, और अगर कुछ चाहिए भी तो बच्चा तो दाता का है ना, तो लेने बाप के पास जाएगा। तो दाता के बच्चे की अपनी खुशी की नीड या जो भी गैप बाकी है वो दाता के खजानों से पूरी होती है। लेकिन जो भी संबंध में आए, संपर्क में आए, उसको एक ही नजर से देखना है कि मैंने इसको कुछ देना है। सुख दो, शांति दो, प्यार दो, रिगार्ड दो, उसका सम टोटल है खुशी। सबको खुशी देनी है। इसलिए बाबा कहते सब खुशी के भिखारी हैं। भले बाहर का रूप अलग होता है, कोई कोई और कामनाएं हैं किसकी, मुझे सहयोग दो, रिस्पेक्ट दो, साथ दो, टाइम दो, केयर दो, मेरी बात एक्सेप्ट करो, मेरी सुनो, मेरी मानो। बाहरी रूप से तो ऐसा दिखेगा ना,
चाहे अपने लौकिक परिवार में है या अलौकिक संगठन में है, कुछ वैरायटी डिमांड्स होती हैं कि ये काम तुम करो, हम न करें। एक्सपेक्टेशंस हैं एडजस्टमेंट की, तो वो भी एक तरह से हमारे से कुछ वैरायटी गुणों को मांग रहे हैं, गुणों के हीरे मोती। ये कोई स्थूल दौलत देने की बात नहीं और खुशी भी मुट्ठी में पकड़ के देने की बात नहीं। खुशी देना माना सिर्फ ये नहीं कि हंसी मजाक करना, खुशी देना माना एडजस्ट करना। कोई कैसा भी है, मैं उसके काम आऊं, उसको मददगार फील हो, उसको सहारा लगे, ये हैं तो ठीक, जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत हो। इसलिए जो आज बाबा के महावाक्य है बहुत स्पेशल हैं कि सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना, ये अंडरलाइन कर लें। दाता के बच्चों का काम है देना, तो मैं देने की सीट वाली आत्मा हूँ। जो भी संबंध में आए, संपर्क में आए, ट्रेन में हूँ, सड़क पे हूँ, मार्केट में हूँ, सेंटर पे हूँ, स्थूल काम में हूँ, सूक्ष्म में हूँ, जो भी संबंध में आए, संपर्क में आए, उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। तो बाबा ने कहा हर समय चेक करो अपने को कि इस सीट पर बैठकर मास्टर दाता की सबको कुछ न कुछ दे रहा हूं, या सिर्फ अपने में खुश हूं। अपने में खुश माना मेरा एक कंफर्टेबल जोन है कि मुझे कैसे सोना, खाना, उठना, बैठना पसंद है, दूसरे उसको एक्सेप्ट करें। नहीं तो दूसरों को कैसा पसंद है मैं एडजस्ट करूं, अकोमोडेट करूं। सिर्फ अपने में खुश नहीं, दूसरों की वैरायटी, किसी भी तरह की डिमांड्स हैं, उसमें एडजस्टिव, उसमें खुश। तो ऐसे जितना दूसरों को देंगे एडजस्टमेंट, कहीं झुकना होगा, कहीं मिटना होगा, कहीं सहना होगा, कहीं मरना होगा, पर मैं खुश हूं, तो ये खुशी देना हो जाएगा। जितना दूसरों को देंगे उतना दुआओं के पात्र बनेंगे, और दुआएं हमारे पुरुषार्थ को सहज बना देंगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, दुआएं सबसे तेज उड़ने का सहज रॉकेट है। ये फरिश्ता स्थिति भी बना देंगी, बीज रूप भी बना देंगी, एकाग्रता भी दिला देंगी, हमारा आलस भी मिटा देंगी। लेकिन ठीक तरीके से दूसरे की खुशी में खुश 99% बातें ऐसी होती हैं जिसमें कहीं एथिक्स, नियम, मर्यादाएं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ते। जस्ट मैटर ऑफ चॉइस। इसको क्या पसंद, मुझे क्या पसंद, दिनचर्या में एडजस्टमेंट, और दूसरों के महत्व को समझते हुए, हर आत्मा के वैरायटी पार्ट को समझते हुए एडजस्टमेंट देते जाएं। अंदर दिल से हर एक के आगे बढ़ने की कामना रखते जाएं। किसी को मेरे से ज़्यादा मिला, कोई बेटर दिखाई दे रहा भारी रूप से, उसमें भी खुशी। जितना उसमें भी खुश है, दूसरे की प्राप्ति में देना ही लेना है। त्याग में भाग्य है, जो त्यागे सो आगे। ये बाबा ने जो पाठ पढ़ाए हुए हैं बहुत 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 महत्वपूर्ण है।
इसलिए याद रखना है कि मैं सबकी दुआओं की पात्र आत्मा, सहज पुरुषार्थी, सबको खुशी देकर सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। आज का हमारा आदि स्वरूप, अपना देव स्वरूप सिद्ध करने के लिए, यानी उस तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम दिनचर्या पर गौर करना। कल दिनचर्या के अमृत वेला पर बात की थी। हमारी दिनचर्या एक्यूरेट, एक्टिव, अलर्ट, और बाबा ने कहा हुआ मेरे राजयोगी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपनी प्रोग्रेस वॉच करते रहना, सेल्फ चेकिंग, रिव्यू करना। जो बाबा ने कहा है मैंने कितना किया है, कितना बाकी है, जो किया है उसके स्वमान में रहना, जो बाकी है उसके लिए फिर से जोर लगाते रहना, इसके लिए चार्ट रखना, ये बाबा की दी हुई मर्यादा है, ऑप्शनल नहीं है। कई बार हम समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, कल लिख लेंगे। लिखना क्या, हम बाबा को वैसे ही सुना देते हैं। नो डाउट बाबा सुन लेता है। सुनाना भी एकाग्रता से होता है। ज़्यादातर रात हुई, थके, 1 मिनट में गुड नाइट बाबा करके सो जाते हैं। रिव्यू करना या भूल जाते हैं या कच्चा पक्का करते हैं। कोई लिखित पेपर सामने होता है तो एक्यूरेट उसके कॉलम्स को आंसर किया जाता है, लेकिन इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। बहुत बार हम रेडीमेड कॉलम्स बना के देते हैं कि इस पर लिखो, और जब तक उसको बार बार रिमाइंडर देते रहें तो सब लिखते हैं। धीरे धीरे रिमाइंडर्स मिलना कम होता है तो लिखना कम होते होते छूटने लगता है, या रिमाइंडर्स मिलते रहने पर 4-6 दिन उन पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान जाता है। फिर वो जैसे कि रूटीन, रिचुअल बन जाता है। एक जैसे रस्म अदा कर रहे हैं तो रस्म अदा करने वाले भी कहेंगे जी हम तो रोज़ चार्ट लिखते हैं, परंतु चार्ट लिखने की यथार्थ विधि होती है। शुरू में हमको पॉइंट्स मिले, लेकिन उसके बाद अपनी चलन को देखते हुए फिर अब मुझे किस बात पर और अटेंशन देके ठीक करने की ज़रूरत है, वो वाले पॉइंट खुद निकाल के खुद उसका चार्ट लिख के अपने को मार्क्स देना। ये वाला पॉइंट कितना रह गया, कितना और कवर करना है। अगर ये वाला काम हम करते रहते हैं तो प्रोग्रेस ठीक होती है, नहीं तो धीरे धीरे ज्ञान और योग हमारे लिए एक रिचुअल बनकर ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना हम आगे बढ़ रहे हैं, ना हम पीछे हट रहे हैं, और कहाँ धीरे धीरे खिसक के पीछे जा रहे हैं वो नहीं मालूम पड़ता। इसलिए एक मीटर चाहिए जो हमें दिखाता रहे, और वो है अपने आप से चार्ट क्रिएट करना, या सोने से पहले बाबा को पत्र के रूप में चार्ट लिख कर देना। सुनाने वाला तो कोई विरला रात को रोज़ एक्यूरेट बाबा को गुड नाइट करके चार्ट सुनाते होंगे। यह चार्ट को पत्र के रूप में लिखना है हमको, और उस पत्र के रूप में भी एक्यूरेट लिखें। क्या अच्छा काम हुआ, उसके पीछे कौन से गुण और पुरुषार्थ ने बाबा की मदद ने काम किया
क्या गलती हुई, क्यों हुई। जो अच्छा हुआ उसके लिए बाबा को शुक्रिया विधि पूर्वक करके अच्छाई अर्पण कर देना, ताकि अभिमान ना आए। नहीं तो अच्छाई भी अभिमान लाती है। गलती हुई, विधि पूर्वक अर्पण करके माफ़ी मांग लेना, आगे से अटेंशन रखना ताकि गिल्ट ना आए। दोनों पार्ट आत्मा की शक्तियाँ नष्ट करते हैं, अभिमान भी गिल्ट भी। तो अच्छे और बुरे दोनों हालत में बाबा को अर्पण करना लिखकर और खुद स्वमान में रहना। नेक्स्ट अपने को ऊंचा मान देते जाना और पुरुषार्थ की अग्नि प्रज्वलित करना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज चार्ट के विषय में बाबा ने हमें कुछ गहरी बात समझाई है, वो हम बाबा के महावाक्य लेते हैं। 7/4/1986 के, जिसमें बाबा ने कहा, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। आज्ञा है, ये राय नहीं है। तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। सिर्फ चार्ट नहीं रखें, लेकिन चार्ट के द्वारा उसका आधार लेकर पुरुषार्थ की विधि और उसकी वृद्धि यानी इम्प्रूव करते रहें पुरुषार्थ की विधि, उसके भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वे भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों की भी नामों की माला बनेगी। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। ये जो भी पॉइंट सुने, बाबा की आज्ञा है 7 दिन इस पर हम सब चार्ट रखेंगे कि ये खजाने कितने बांटे, खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान, गुण, सहयोग, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वे कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। अभी बाप दादा चार्ट पूछते रहेंगे। अच्छा भाई, बाबा ने 15 दिन बोला, 15 दिन के बाद चार्ट की रिजल्ट देखेंगे। सूक्ष्म रूप में बाबा देखेंगे, ध्यान देंगे हम सभी कि बाबा को हमने चार्ट दिखाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, सबने समझा कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। इस तरह की प्रोग्रेस वॉच करने का चार्ट हमको रखना है। ओके, ओम शांति।